हिंदू सीधी सीधी बात है, बीजेपी को हराएगा, आप देखिएगा। हिंदू हराएगा, हिंदू बीजेपी को हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। ये हिंदू ही है जो बीजेपी को हराएगा, आप देखिएगा। हिंदू राजनीति का नेता ताल ठोक रहे हैं कि 24 में फिर से मोदी नहीं आ पाएंगे सर, ये नहीं आ पाएंगे सर। 2024 में नहीं, कभी नहीं आ पाएंगे, बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी, ये खत्म हो जाएंगे सर। उनने भारत का नाम रोशन नहीं किया है, उनने भारत को बेच दिया है सर। आज की तारीख में लोग इतने परेशान है, उम्मीद नहीं कर सकते। महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, नफरत के कारण लोग आपस में एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह हालत कर रखी, भाजपा ने और आरएसएस ने मिलकर। नहीं, मोदी जी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग तो देश को लूट चुके हैं सर। आज की तारीख में मेरी 23 कंपनियां, मेरी भारत की 23 कंपनियों को बेच चुके हैं। 2014 से लेकर 2023 तक करीब 6000 परिवारों ने आत्महत्या करी है, जो 1947 से लेके 2014 तक आत्महत्या इतनी नहीं हुई है। क्योंकि बीजेपी ने तो क्या है, घर के बर्तन बेचे, उसमें भी कमीशन खाया, घर की छत डाली, उसमें भी कमीशन खाया है बीजेपी ने। वो रोज सुबह उठता जरूर है, रात को आत्महत्या करने के लिए। ये हालत चल रही है इस समय। देखिए 2024 लोकसभा कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन इस महीने के बीच जो है गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बेल को नकारा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर चुके हैं राहुल गांधी अब। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि 24 का समय जो बड़ा निकट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश राज साहब जी। कैसे देख रहे हैं इस 24 के मुद्दे को, जो चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? इसमें सर यही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो काफ़ी परेशान है इस समय। वो रोज सुबह उठता जरूर है, रात को आत्महत्या करने के लिए। ये हालत चल रही है इस समय। आज की जो स्थिति परिस्थिति है, उसके हिसाब से लोगों को ये महसूस हो चुका है कि जो सुख सुविधाएं कांग्रेस में हैं वो बीजेपी में नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने तो क्या है, घर के बर्तन बेचे, उसमें भी कमीशन खाया, घर की छत डाली, उसमें भी कमीशन खाया है बीजेपी ने। और कांग्रेस का तो हमेशा एक ही स्लोगन रहा है कि सभी के लिए वो जीती है। कांग्रेस संसार में सभी को सुखी होने, सभी को आनंदित करने का प्रयास करती है। खासकर भारत में श्री राहुल गांधी जी का जो ओरा है वो इतना सकारात्मक ओरा है और इतना पवित्र आत्मा है, वो जरूर आत्महत्याओं में कमी करेगी। 2014 से लेकर 2023 तक करीब 6000 परिवारों ने आत्महत्या करी है, जो 1947 से लेकर 2014 तक आत्महत्या इतनी नहीं हुई है। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति ने लव में या किसी परेशानी में करी हो, लेकिन मोदी जी पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं, मोदी जी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग तो देश को लूट चुके हैं सर। आज की तारीख में मेरी 23 कंपनियां, मेरी भारत की 23 कंपनियों को बेच चुके हैं। हम लोग स्लो काम करते थे, हमें कोई बात नहीं, लेकिन हम कंपनियां बनाते थे। इनने कंपनियां बेच के ही देश में डेवलपमेंट किया। वही मैंने कहा ना, घर के बर्तन बेच के घर की छत डालने का काम किया है इन्होंने। ये क्यों कहा कि रोज सुबह लोग जो है आत्महत्या करने के लिए परेशान है सर, बहुत परेशान है लोग। आज की तारीख में लोग इतने परेशान है, उम्मीद नहीं कर सकते। महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, नफरत के कारण लोग आपस में एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह हालत कर रखी, भाजपा ने और आरएसएस ने मिलकर, कि लोग आपस में एक दूसरे को, जो पहले निस्वार्थ भाव से ईद की शुभकामनाएं और दिवाली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रचित करते थे, आज इन लोगों ने इतनी नफरत का बाजार गर्म कर रखा है। इस कारणवश लोग आपस में देख नहीं पा रहे हैं। जबकि हम लोग कन्याकुमारी से श्रीनगर हम लोग पैदल चले, भारत में कहीं पे कोई इस प्रकार की बात नहीं है, नफरत की बात। लेकिन जो न्यूज़ चैनल में अपन देखते हैं, जो अपन इनके पोस्टरों में देखते हैं, आए दिन स्टेशनों का नाम चेंज करना, आए दिन मतलब सुबह उठ के जैसे किसी गली का नाम चेंज कर देना, किसी मोहल्ले का नाम चेंज कर देना, कभी राजभवन का नाम चेंज कर देना, राजभवन के गार्डन का नाम चेंज कर देना। ये ओछी राजनीति है सर। राजनीति ये होती है कि लोगों को सेवा करें। राजनीति का मतलब ये नहीं किसी को गिराए। राजनीति का मतलब है हर व्यक्ति आनंद में रहे, हर व्यक्ति आगे बढ़े। दुनिया में भारत का नाम रोशन कर, आपको पसंद नहीं है? नहीं, उनने भारत का नाम रोशन नहीं किया है, उनने भारत को बेच दिया है सर। जो काम कांग्रेस सरकार से अमेरिका सरकार नहीं करा पाई, वो काम नरेंद्र मोदी जी से अमेरिका सरकार ने करा दिया, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी कुछ दिनों बाद आपको खुद ही मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों इतनी नफरत क्यों नरेंद्र मोदी के लिए आप? नहीं, नफरत, वो नफरत बोई है तो हमें तो नफरत तो करनी पड़ेगी ना सर उनसे। उन्होंने आपस में समाज में नफरत बोई है तो हमें तो नफरत करना पड़ेगी। बीजेपी का नेता ताल ठोक रहे हैं कि 24 में फिर से मोदी नहीं आ पाएंगे सर, ये नहीं आ पाएंगे सर। 2024 में नहीं, कभी नहीं आ पाएंगे, बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी, ये खत्म हो जाएंगे सर। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अब सेवक लोग जगह हैं, ये भारत में सेवा करके दिखाएंगे आपको सर।
लेकिन वोट बैंक तो फिक्स है ना, आरएसएस का, बीजेपी का वोट बैंक तो फिक्स है, वही फिक्स वोट बैंक जो है बीजेपी को जाता है। सर मैं आज अगर आपसे कहूं कि मैं रेलवे में 50% महिलाओं को टिकट में छूट दूंगा, मैं आपसे ये कहूं क्योंकि आत्महत्या बहुत बढ़ गई, लोग बहुत परेशान हैं, महिलाओं का और पुरुषों का ग्राफ में भी काफ़ी अंतर आया है। तो अगर मैं आज ये आपसे कहूं कि मैं महिलाओं को 50% रेलवे में छूट दूंगा, 50% बच्चियों को और कन्याओं को स्कूल कॉलेज की फीस में छूट दूंगा, मोबाइल कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन पे मैं 50% मतलब बिल में भी छूट दूंगा, और मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं इस देश को संगठित होकर लेके चलने की राह दिखाऊंगा। ये हिंदू ही है जो बीजेपी को हराएगा, आप देखिएगा। हिंदू राष्ट्र की भी तो बातें चल रही है ना कि कुछ भी मोदी नहीं है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सीधी सीधी बात है, बीजेपी को हराएगा, आप देखिएगा। हिंदू हिंदू हराएगा, हिंदू बीजेपी को हराएंगे। बिल्कुल हराएंगे, क्योंकि वो बताएंगे अपने भाइयों को कि हम आपके साथ हैं। वो बताएंगे अपने भाइयों को हम आपके साथ हैं, हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, वो बता के दिखाएंगे आपको। आपके फॉर्मूला क्या है जो आप ये जो तथ्य सामने रख रहे हैं कि हिंदू कोर हिंदू वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ डाइवर्ट डेवलप होंगे सर, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि कहीं ना कहीं जो 14% जो लोग हैं हमारे लोगों को बहुत परेशान किया है, तो हिंदू बताएगा कि नहीं साहब वो हमारे भाई है, उनको हमने परेशान नहीं किया है, पार्टी ने परेशान किया है। मुसलमानों को डर लग रहा है कि 2024 से पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से बड़े डरे हुए सहमे हुए मुसलमान इस देश का। नहीं, अब उनको भी ये मालूम पड़ गया है कि पूरा का पूरा समाज हमारे साथ है, हम उनके हैं, ये उनको ही मालूम पड़ गया सर। कोई डरा नहीं है सर इसमें। बिल्कुल आप देखिएगा ये परिवर्तन की सत्ता है। 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी जी 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर झंडा फहराएंगे सर। 15 अगस्त 2024 बिल्कुल फहराएंगे सर। कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने डेट तारीख तिथि सब तय कर लिए कि इस दिन राहुल गांधी जो है शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस नहीं, सर्व दल साथ में है। आज हमारे पास भीष्म पितामह श्री शरद पवार जी हमारे साथ में हैं, आज श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ में हैं, श्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ में हैं, और अब ये लोग भी देश में सेवा करना चाहते हैं। इसके पहले की क्या राजनीति रही उस समय में था नहीं, लेकिन आज की तारीख में उनके मुखाग्र बिंदु से ये महसूस हो गया है कि वो चाहते हैं कि समाज संगठित होकर रहे, सुख दुख में साथ खड़ा होकर रहे सर। आप मोदी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूँ सर, बचपन से कांग्रेसी हूँ। आप कई जो नितिन गडकरी को वोट नहीं करेंगे? नितिन गडकरी जी जो है ये सबके सब बहुत इन लोगों ने देश को लूट लिया है सर। इन लोगों ने रोड के नाम पे देश को लूट लिया है। जो रोड 3.5 करोड़ रुपए किलोमीटर बनती है वो उनको 35 करोड़ रुपए किलोमीटर बना रहे हैं सर। आप बताइए देश कहाँ जा रहा है? कंसल्टेंसी को देखिए आप, जो जितने भी कंसल्टेंट इन्होंने नियुक्त किए हैं प्राइवेट कंसल्टेंसी को, वो उनसे भरपूर पैसा ले रहे हैं, भरपूर पैसा दे रहे हैं, पूरा सरकार का पैसा खाली कर दिया है। आप समझिए ना सर। लेकिन पब्लिक में तो रुझान है कि भैया अभी भी बीजेपी की तरफ लोग जो है बड़े आकर्षित हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। पेरिस में डंका बजा आज ही के दिन, मोदी जी पेरिस में संबोधित मैं आपको बताऊं 200 लोगों को इकट्ठा करके मैं भी डंका बजा सकता हूं हर चीज का। सीधी बात है, जनाधार अंदर से आप समझो। आज 700 किसान एक साल खड़े रहे और वो एक्सपायर हो गए किसान आंदोलन में। एक दिन आए मोदी जी, उन्होंने कहा साहब ये हमने 3 कायदे कानून लागू करें। एक दिन आए, उन्होंने कहा हमने कायदे खत्म कर दिए। 700 परिवारों को क्या होगा आप ये समझिए। आज उसी के पीछे हम अगर आगे बढ़े तो जो रेसलर आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या चल रहा है? आज पूरे 2 महीने हो गए। आज अगर कोई बच्ची अपना बता रही है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, तुरंत उसको अंदर करना चाहिए सबसे पहले। गांधी जी को कैसे बचाएंगे जेल जाने से, बात तो ये भी चल रही है सर। नहीं, कोई दोषी नहीं है उनके अंदर। 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं, उन्हें नरेंद्र मोदी को गाली दी है, ओबीसी को गाली नहीं दी है। सीधी बात है, मैं भी नरेंद्र मोदी को गाली बोलता हूँ। सीधी बात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाली दी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको गाली दी है, जो मोदी भारत का पैसा लेके विदेश भाग गए उनको गाली दी है। उन्होंने ओबीसी को गाली नहीं दी है सर। जो इन्होंने प्रबंधा बनाया कि ओबीसी को बुरा बोला, नहीं बोला। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है सर। और अपने आप देखिएगा कि जैसे जैसे वक्त आएगा अभी चुनाव के नजदीक, अपने आप कांग्रेस बढ़ती जाएगी सर। आप देखिएगा, चुनाव ज्यादा दूर नहीं। राहुल गांधी की छवि सुधरेगी। छवि बहुत अच्छी है उनकी, वो पवित्र आत्मा है सर, वो आम इंसान नहीं है। उनका ऑरा समझो आप। तो पवित्र आत्मा को लेकिन लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना सोसाइटी में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी तक वो एक्सपोज ही नहीं हुए। अब उनने जाके जब ये यात्रा करी तो एक्सपोज हुए लोगों के सामने कि वो कितने मेहनती व्यक्ति है। उनने बताया मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर चुका है, आप उनको उनके भाव को समझिए सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लोगों में कितनी राहुल गांधी को लेकर विचार है।
कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने डेट, तारीख, दिनांक, तिथि सब फिक्स कर लिया है कि भैया इस दिन राहुल गांधी शपथ लेंगे।